सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब कैसे हो गई। एक ऐसी सभ्यता जहां की लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोल दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो, वो शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से करीब 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगह का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले और इसीलिए इसे मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सभ्यता से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में एक रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे इधर जमीन में धसी कुछ पुरानी ईंटें मिली। देखने में वो बिल्कुल आज के ईंटों जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती हैं, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि ये कोई मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार बैरान साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने की सभ्यता सबसे हैरान कर देने वाला था। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के मुकाबले काफी बड़ा आकार था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यहाँ घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घरों में और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुए थे उन पर जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हाल में पानी को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में जानते थे, जिसे वैज्ञानिक उन्हें कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने की सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसे समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने तक नालियां बनाई गई थीं। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे हम आज पश्चिमत्य टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक कभी नहीं सुलझ पाया। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है, ये वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों के समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल के कई राज सामने आ जाएं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी खोजा गया था जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बर्ग नाम दिया गया था। स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के काफी साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ मिले एक सील पर 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा हैं। सबसे पहले स्वास्तिक का निशान मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। और तो और यहाँ कई असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा एक शिवलिंग भी मिला है। इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्ति 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ खुदाई में मिले कंकाल के दांतों का जब निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो लोग आज की तरह नकली दांतों का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति काफी हद तक विकसित थी। 1999 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं के कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ के जमीन में मिट्टी के नीचे दबे हुए उस वक्त के लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद ये पता चला कि ये लकड़ी का एक बड़ा बोल्ट हुआ करता था जो शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था।
लेकिन दुर्भाग्य से शोधकर्ता उनके लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ आएगी उस दिन शायद मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। इस सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण ये है कि उस समय के लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर से बाहर बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल ये लोग खेतों के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। आज के समय में इस जगह पर गांव में बारिश का पानी इस मौसम में भर जाता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है, इसके बावजूद भी हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिससे ये पता चला है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण और हथियार और तो और सोने के कलाकृतियों को बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले थे जो मिट्टी के थर पर एक खास तरह के सांचों से बनाए जाते थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने हैं। और तो और यहाँ के लोग शतरंज भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीजों के अदला बदली से व्यापार चलता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे और इसके सबूत भी मिले हैं। अबू धाबी में शोधकर्ताओं को एक कुआं भी मिला है। कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली हैं, जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से 3500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीजों के कार्बन रेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनमें से ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में आया मौसम का बड़ा बदलाव उनके विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपना धारा बदल ली, पानी की भयंकर कमी हो गई। साथ ही साथ खराब मौसम ने इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो वो सभ्यता थी जो विलुप्त ना होती तो आज इंसान और तरक्की कर गया होता। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल द डिस्कवर वर्ल्ड को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब कैसे हो गई। एक ऐसी सभ्यता जहां की लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोल दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो, वो शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से करीब 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगह का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले और इसीलिए इसे मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सभ्यता से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में एक रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे इधर जमीन में धसी कुछ पुरानी ईंटें मिली। देखने में वो बिल्कुल आज के ईंटों जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती हैं, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि ये कोई मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार बैरान साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने की सभ्यता सबसे हैरान कर देने वाला था। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के मुकाबले काफी बड़ा आकार था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था